आपने एक कैंप लगा दिया तजाजी कैंप, ये क्या इसका मकसद क्या है? कोई आए हमसे बात करे, कोई हमें दाद दसी दे, कोई हमारा माई बाप बने। 149 दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं, रोडों पे आ गए हैं। आपके हाथ में रसीदें क्या है? महकमा उकाब को मैंने किराया जमा कराया है। यानी एक दिन पहले आपने किराया जमा कराया? पहले किराया जमा कराया, वो भी महकमे वालों ने हमें थर्ड किया है, अगर आप किराया जमा नहीं करा रहे तो आपकी दुकानें सील कर देंगे। महकमा ट्रांसफर करता है ना दुकान किसी के नाम पे, उससे 50 महीने का किराया एडवांस लेता है। ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारे बच्चे रुल गए हैं। खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा कारोबार बहाल किया जाए। ये महकमे आए हमें आगे पूछें, हमें तोफ़ज़ दें। अगर ये कब्ज़ा था तो आज से 30 साल पहले क्यों नहीं ख़त्म कर दिया? ये वज़ीर आला नवाज शरीफ थे उस टाइम के, जिन्होंने हमें ये दुकानें लाट करके दी हुई हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ ताहिर मुनीर साहब मौजूद है जो यहाँ परिंदा मार्केट में दुकानदार हैं। कुछ दिन कबल इनका बड़ा सोशल मीडिया पे इनकी जो है वीडियो वायरल होती हैं। आज इन्होंने एक एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। इनका ये एहतजाजी कैंप लगाने का मकसद क्या है और इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर आपने एक कैंप लगा दिया तजाजी कैंप, ये क्या इसका मकसद क्या है? सारी ये कैंप हमने लगाया है कि कोई आए हमसे बात करे, कोई हमें दाद दसी दे, कोई हमारा माई बाप बने। और कैंप लगाने का हमारा और कोई मकसद नहीं है। हम बेरोज़गार हो गए हैं। 149 दुकानदार, 149 दुकानदार बेरोज़गार हो गए हैं, रोडों पे आ गए हैं, जो आज से 3-4 दिन पहले तक अपने बच्चों का रिज़्क यहाँ से कमा के लेके जा रहे थे। हमारा कैंप लगाने का मकसद यही है कि LDA वाले, कोई काफ वाले आगे कोई हमारी दाद दसी करें, हमें कोई हौसला दें कि जनाब आपको हमने कोई दुकानें देनी है, कारोबार देना है, क्या करना है। हमें आने वाले मुस्तकबिल का, आने वाले वक्त का पता ही नहीं है, हम बर्बाद हो गए हुए हैं। आपके हाथ में रसीदें क्या हैं? सारी ये महकमा उकाब को मैंने किराया जमा कराया है। जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग आगे शमोन जैसे कहते हैं कि ये कब्ज़ा ग्रुप थे। ये देखें, ये 3 नवंबर 2025 को मैंने महकमा उकाब को किराया जमा कराया 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपया। ये आपकी कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? मेरी यहाँ पे 2 दुकानें हैं, ठीक है, और 2 दुकानों का आपने किराया दिया हुआ है? तो 10,000 रुपया दोनों दुकानों का किराया दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ किराए हैं, मतलब किसी का यहाँ पे हमने देखा है कि 3200 भी है, 3600 भी है। किसी का 5,000 है। ये देखें, जब महकमा ट्रांसफ़र करता है ना दुकान किसी के नाम पे, उससे 50 महीने का किराया एडवांस लेता है। वो रसीदें भी हमारे पास हैं, जो हमने 50 महीने का 1.5 लाख रुपये किराया जमा करा के अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराई हुई हैं। ये दुकानें हैं मेरे पिछले 15-20 साल से, जो जमा पूंजी जो हमने कमाया था यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। साहब मेरा सवाल जो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, आपसे भी पूछूंगा, सदाकत के साथ जवाब दी गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है हमने बाकायदा मौका दिया था, बंदे आए और वो वीडियो भी उन्होंने अपनी ऑफिशियल पेज से लगाई है, बंदे आपका सामान उठा रहे हैं, गाड़ियों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आपको मौका ही नहीं दिया गया? सर ये सब झूठ है। दिन को दुकानें दिखाई जा रही हैं। मैं आपको सारा बताता हूँ। दोपहर को 2:30 बजे 3 बजे हमारे सदर साहब को कॉल आई है कि AC के दफ्तर आ जाओ, वहाँ पे आपकी मीटिंग है। हमारे जो सदर साहब हैं और जो दूसरे सदर हैं, बोर्ड के सदर, सारे मार्केटों के। किस तरह की बात है? ये 3 तारीख की बात, 4 तारीख की बात है। 5 तारीख की सुबह को ऑपरेशन हुआ था। 4 की मीटिंग आपकी है? 4 की मीटिंग। और ये रसीद में मेरे ख्याल से आपने 3 नवंबर 2025, यानी एक दिन पहले आपने किराया जमा कराया? पहले किराया जमा कराया, वो भी महकमे वालों ने हमें थर्ड किया, अगर आप किराया जमा नहीं करा रहे तो आपकी दुकानें सील कर देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे लानत। मुझे फ़ोन करके थर्ड किया गया कि किराया जमा कराओ नहीं तो दुकानें सील कर देंगे। किसकी तरफ से? ये महकमा उकाब की तरफ से। कौन साहब है? वो जो यहाँ के ये कैशियर जो कैश कटा करते हैं, जो हमें किराए वो आपको फ़ोन करते हैं? फ़ोन करके कहते हैं कि दुकानें की किराए जमा कराओ नहीं तो आपकी दुकानें सील कर देंगे। ऑन द कैमरा मैं कलमा पढ़ के इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि मुझे धमकी दी गई है। मैंने ये 20,000 रुपये किराया जमा कराया है, मुझे पता मैंने कैसे कराया है, ठीक है। और 4 तारीख को हमारे जब सदर साहब को कॉल आती है, वो AC साहब के पास जाते हैं, वहाँ मीटिंग होती है, वहाँ पे LDA के ऑफिसर, महकमा उकाब के एडमिनिस्ट्रेटर और चंद ऑफिसर बैठे हुए थे। AC साहब वहाँ से उठ के जाते हैं और कहते हैं यार इनके साथ अपना कंपो सेट कर लो अगर आपका होता है तो। वो 2.25 घंटे मीटिंग चली है। हमारे सदर साहब ने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उनको बताई। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह 12 बजे तुम्हारी दोबारा मीटिंग है और एक एप्लीकेशन लिख के लाओ, हमें दो, हम आपको इनके बदले दुकानें और जो मुआवजा बनता है वो देते हैं। हमें तसल्ली दे के घर भेज दिया। सदर साहब आए हैं, उन्होंने सब दुकानदारों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके उन्होंने सबको बताया खुशखबरी कि आप लोगों का मसला हल हो रहा है, तो सुबह 12 बजे मीटिंग है। वो सारे लोग घर को जाके सो गए हैं। रात को 3 बजे सदर साहब को एक कॉल आती है। वो कोई ऑफिसर थे, इनमें से वो सदर साहब के दोस्त थे। उन्होंने कहा हमें घर से सोए हुए को उठा के अलर्ट किया गया है कि मार्केट का ऑपरेशन होने लगा है। उन्होंने कहा खुदा के बंदे, हमारी आज तो बात हुई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा बहरहाल मुझे अलर्ट कर दिया है, मैंने यूनिफॉर्म पहन ली है, तो मैं उस तरफ रवाना हो गया हूँ। सदर साहब ने
घर से उठे वो भी सोए हुए, यहाँ पे आके दुकानदारों को फ़ोन किए, कोई 10-15 दुकानदार आ गए। और ये फ्रंट पे ना 5 सिगरेट की दुकानें थी, कोई होटल थे 1-2, ठीक है, वो खुले रहते हैं 24 आवर। वो LDA वालों ने उनका सामान थोड़ा आगे पीछे करके दुनिया को दिखाने के लिए तस्वीरें दे ली भाईजान। बाकी 149 दुकानों में 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाकी 146 दुकानों की तस्वीरें कहाँ हैं जो इन्होंने सामान उठा के बाहर निकाले हैं। मैं तो ये कहता हूँ मीडिया पे दिखाए ना हमें, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारे बच्चे रुल गए हैं। ये सब झूठ है, अल्लाह इनको करे करे। ये जो मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमारा सामान उठा के इन्होंने खुद रखा है, ये वो सामने फ्रंट पे दुकानें थी, वो कैमरे में नज़र भी आ रहा है, साथ रोड चल रहा है। और यहाँ तक कि एक अपने ट्रक के साथ लाए थे, हमारे सामान जो लोया था ना वो खुद ही उठा उठा के ट्रकों में डाल के ले गए हैं। अभी भी सबूत है, वो सामने LDA के सामने वो बैठे हुए हैं, हमारे पिंजरे वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो अब उन्होंने जब्त कर लिए। सब जब्त कर सर, क्या बताएं, इधर आप पहले भी आए हैं, आपने इंटरव्यू किए हैं। ये यहाँ के नशई लोग, मजदूर लोग, हमारा जो सामान था कुछ वो उठा के ले गए, कुछ LDA वाले उठा के ले गए। ताहिर साहब, एक और माजरत के साथ, वैसे इस मौके पर ये बनता तो नहीं है सवाल, कहा ये जा रहा है, कुछ ये बात कर रहे हैं, वो शायद वो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हों या कोई भी, कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना नशा भी बिकता था और ये बड़ी 2 नंबरियाँ भी होती थी। सर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पल्ली साइड पे ना, हमारी मार्केट की अगली साइड पे कचरा कुंडी थी। वो कचरा कुंडी में वहाँ पे आज ये जो जैन अब्बास SHO हैं साहब, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं झूठ नहीं बोलता, वल्लाह आलम खुदा जानता है, जब से ये ऑफिसर थाना पार्टी गेट में आया है यहाँ पे क्राइम ख़त्म हो गया। वो कचरा कुंडी थी, इससे पहले जो करप्ट ऑफिसर थे, करप्ट पुलिस वाली थे, बेहयाई यहाँ पे की जाती है, उनकी तरफ से इल्ज़ामात हैं। यहाँ तक कि वो कचरा कुंडी है ना, जो वहाँ पे मिनी भाटी थाना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, जो थाने से सो के उठ के आता था वो कचरा कुंडी में आ जाता था। वही आइस बुकवाते थे, वही मंशियात बुकवाते थे, वही जो कुछ भी करते थे पुलिस वाले खुद कराते थे। अब 2 साल 1.5 साल हो गया, जैन अब्बास आए हैं, यहाँ पे ये गंद ख़त्म हो गया था। ये हमारी मार्केट में कारोबार रिज़्क था, ये 3 सी दुकानों पे हम क्या करेंगे। आप पहले कभी विज़िट किया, ये एशिया की बहुत बड़ी मार्केट थी, परिंदा मार्केट। ये शमोन साहब जो है ना, वो इंटरव्यू दे के हमें गंदा कर रहे हैं, उसको वो तो खुद आपको क्या बताएं, इधर आके लड़कियों के इंटरव्यू ले लेके। अच्छा, हम उनकी ज़ातियात पर नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ जो हकीकत है वो वाज़ेह करना चाहूँगा कि वो बता दें। सर हम कलमा गो हैं, हम कसम खा के कहते हैं हमारी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं था। वो कचरा कुंडी थी हमारी मार्केट अगली साइड पे, ठीक है, वहाँ पे ये जो LWMC वाले आके कचरा फेंकते थे, वहीं पे मंशियात बिकती थी और बिकवाने वाले भी हमारे थे। मतलब इसके अलावा ऐसा यहाँ पर कोई मामला नहीं था, कारोबार सिर्फ परिंदों का, जानवरों का किया जा रहा है। जानवर और परिंदों का कारोबार था। और जो वो मंशियात बेचने वाले लोग थे ना, वो कंगले जो होते हैं पत्थरे मारने वाले, वो लोग थे, वो पुलिस वाले उनको खुद देते थे बेचने के लिए, उनसे पैसे लेते थे। अब आप बता रहे हैं कि 2 साल से वो भी बंद हो गया। वो बंद हो गया। जैन अब्बास SHO जब से आया भाटी थाने में, आपने तमाम जो है वो बता दिया कि ना तो हम कब्जा माफिया हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, और ना यहाँ पर मंशियात फरोशी होती थी, ना जिस्म फरोशी होती थी, कोई ऐसा धंधा नहीं हो रहा था। सर मेरी बात सुनिए, इतनी बड़ी गुजर जगह है, यहाँ पे मंशियात बिके तो पुलिस वाले FIR ना दें, कहाँ है रिकॉर्ड बताएं। किसी दुकानदार के ऊपर FIR है, कोई मंशियात बेचता पकड़ा गया है, बाजी करता पकड़ा गया है, कोई सबूत तो दिखाएं हमें। 35 साल से, ये 32 साल से मार्केट थी, कोई सबूत तो लाए ना। ये FIR हुई है इन लोगों के ऊपर। मतलब आप एक तो दुखी हैं, आपके साथ जो है वो ज्यादती समझ ले हो गई है, और कुछ लोग जो है वो इसी बात पे आपको जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सर वही देखना, ज़ख्मों पे मरहम लगाने की बजाय नमक फेंक रहे हैं। हम बेरोज़गार हो गए हैं, घर ना हमारे किराए के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तलीम हासिल कर रहे हैं, हमारा तो मुस्तकबिल ही ख़राब हो गया है। अब क्या करें बताएं, ना हमसे मेहनत होती है, पहले हमारे बाप दादा ने मेहनत की, वो इन्वेस्टमेंट की, आगे हम लगे हुए हैं। अब हमारे बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, खाना खाते हैं। ये 5 दिन हो गए, 4 दिन मार्केट ख़त्म हो गई है, ठीक है। हमें कहीं से कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो हमें कुछ देता हो। किससे मांगे, कोई मांगे भी नहीं देता। खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा कारोबार बहाल किया जाए। ये महकमे आए, हमें आगे पूछें, हमें तोफ़ज़ दें। हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स देते हैं, ये किराए देते हैं। अगर ये कब्ज़ा था तो आज से 30 साल पहले क्यों नहीं ख़त्म कर दिया। ये वज़ीर आला नवाज शरीफ थे उस टाइम के, जिन्होंने हमें ये दुकानें लाड करके दी हुई हैं। ताहिर मुनीर साहब, तकरीबन इन्होंने सारी हकीकत बताई है। दुकानदार हैं, किराया दे चुके हैं, नोटिस इनको कोई नहीं मिला, और वीडियो के हवाले से इनका ये बयान है कि फ्रंट से इन्होंने वीडियो बनाई है। जो गाड़ी दिखाई जा रही है वो तो अंदर गलियों में जा नहीं सकती थी, मार्केट तो अंदर है,
ये मेन पे बता रहे हैं कि वहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन की जो है कुछ तस्वीर कुछ वीडियोस बनाई हैं और उसके अलावा इन्होंने ना तो नोटिस दिया और ना टाइम दिया। जो इनके पास सबूत है वो ये दिखा चुके हैं, किराया वो दे रहे हैं, तो इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ बाकी रह नहीं जाता। ये बात कहनी कि ये कब्ज़ा माफिया है। अगर कब्ज़ा माफिया होते तो ये क्या गवर्नमेंट इनसे 10,000 20,000 15,000 या 5,000 कुछ भी, क्या वो इसके एवज ले रही है कि आप यहाँ पे कब्जा करके बैठे? ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि बाकायदा इनको पहले किसी जगह पे ट्रांसफ़र करते, इनका कारोबार वापस देते और फिर जो है अगर ये इनको जगह चाहिए थी तो ले लेते। जी, रात के अंधेरे में इन्होंने हमारे साथ हमला किया, डाका मारा है। अगर हमें इन्होंने नोटिस दिया हुआ था दिन को आके क्यों नहीं हमें खाली करवा सकते? सुबह 4 बजे आने का कोई इनका मकसद है? ठीक है, बस इनको जो कब्ज़ा माफिया कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे इनको ट्रोल किया जा रहा है, लोग जो है वो अपनी किस सोच के मुताबिक इनको एक बात कह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो आप इन लोगों को, गरीब लोगों को जिनका ये कारोबार था, जिनका ये रोज़गार था, वो तबाह हो चुका है। खुदारा इनका साथ दें बजाय इसके कि आप जो है इन पे जो है वो तनकीद करते हुए जो है वो गलत किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा ना करें, खुदारा इनसे इनकी दिल आज़ारी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।